बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा बजाया आपने। और हमारे बीच में हमारी होने वाली मेयर आपके बीच में पहुंची है, 2 नंबर सही कह रहे हैं, और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई नारे गूंजने चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन सुखमती जिंदाबाद, सीमा पहुंचा जिंदाबाद, हमारी मेयर कैसी हो, आवाज लगाओ, हमारी मेयर कैसी हो, हमारी मेयर कैसी हो, हमारी पार्षद कैसी हो। बहन जी, आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार। आप हमारे बीच में पहुंचे हैं, क्योंकि पूरा दिन बहुत मीटिंगें रहती हैं और फूल मालाएं डाल करके बड़ा सम्मान पब्लिक ने किया है। और हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित अनिल धाड़क जी, जो हमारे जिला के प्रभारी। हम चाहते हैं कि इस बार हमारी कांग्रेस सरकार सबसे आगे और बहुत अच्छे बहुमतों से जीत के आगे बढ़े। सीमा पाहुजा मैडम जी, आपको इतनी अच्छी वोट सपोर्ट से, वो बड़े वार्ड से आपको आश्वासन देते हैं और 100% आपको बहुत अच्छी जीत दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े ही शब्दों में अपनी बात को कह जाना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं चाहूंगा कि हमारे जिला अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित आदरणीय अनिल धाड़क जी वो आए और आई हुई जनता से अपील करें, मेयर साहब के लिए वोट मांगे और पार्षद जी के लिए भी वोट मांगे, अपील करें। यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं और बहनें और पिता तुल्य बुजुर्ग और राजमीरा पार्क के क्षेत्रवासी जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर अपना कीमती टाइम निकालकर सीमा पहुंचा जी के लिए और बहन सुखमती जी के लिए पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे अनिल धाड़क कांग्रेस पार्टी का एससी जिला अध्यक्ष होने के नाते अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का सेंटर में भी राज है और विधानसभा में भी उनका राज है। उसके बावजूद भी 10 साल पहले पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के थे और फिर भी लोग तराई कर रखे हैं। यहाँ पे एक बारिश की वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं, सीवर बैक मारता है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, प्रॉपर्टी आईडी से दुखी है, फैमिली आईडी से दुखी है। जब ये चुनाव विधानसभा का आया था उससे पहले राशन कार्डों की लाइन लगा दी थी, बीपीएल राशन कार्डों की सबके बनवा दिए। जिनके घर पे 4-4 पहिए की गाड़ियां 2-2 3-3 हैं उनके भी राशन कार्ड बनवा दिए। और अब लास्ट में आके जिनको एक्चुअल में बीपीएल की जरूरत है उनके भी राशन कार्ड काट दिए सरकार बनने के बाद। तो इन जुमलाबाज पार्टी के बहकाव में अब नहीं आना है। बहन सीमा पाहुजा जी को मेयर बनाना है गुड़गांव का और आपके वार्ड से 34 नंबर वार्ड से सुखमती जी को पार्षद का विजयी बनाना है। यही आप लोगों से मैं अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिंदाबाद। और हमारे बीच में राजेंद्र पार्क वासियों का स्वागत करना चाहूंगी। आप कांग्रेस पार्टी के विचार सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सीमा पाहुजा जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे वार्ड में पधारने पर। मैं आप सबका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बस 2 ही बात कहना चाहूंगी कि आपको कैसा पार्षद चाहिए। 10 साल का विकास आप देख चुके हैं, अभी आप बदलाव की बारी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब की बार मेयर और पार्षद दोनों जनता ही चुनेगी। तो जब भी आप वोट डालने जाएंगे वहाँ पे 2 मशीनें होंगी, एक मेयर प्रत्याशी के लिए, एक पार्षद के लिए। तो आपको ये चेक करना है कि आपका वोट डला है, बीप की साउंड आई है कि नहीं आई है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी आप लोगों के तो कि अब की बार बदलाव की बारी है। आप सबने हाल देख लिया है, वार्ड नंबर 34 का क्या पूरे गुड़गांव का देख चुके हैं। तो अब की बार कांग्रेस को विजयी बनाए। मेयर प्रत्याशी है हमारी कांग्रेस के सीमा पाहुजा जी
और पार्षद उम्मीदवार है वार्ड नंबर 34 से सुखमंती जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम हमारे देश में जन्मे सभी क्रांतिकारी महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस सभा में आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथियों, माताओं और बहनों, और आज इस सभा की मुख्य निवेदककर्ता हमारी बड़ी बहन सीमा पाहूजा जी, दाबला साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अनिल नागर जी, राधा कृष्ण जी, नरेश जी, मेरी पत्नी जो अभी यहाँ पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं, सुखमंती जी, नीलम डिक्का जी, सतवंती जी, और सबसे ज्यादा जिनको मैं सम्मान की नजरों से देखता हूँ, जो ये पार्क है, जो पार्क की एसोसिएशन है, सभा है, वो मैं आप सबको सबसे पहले सर झुकाकर नमन करता हूँ। साथियों, मैंने पार्क सभा के लिए ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो ये लाइट देख रहे हैं, ऊपर लाइट जल रही है, जरा ध्यान देना, ये लाइट किसी सरकार वरकार की वजह से नहीं जल रही है, उनके संघर्षों की वजह से जल रही है। नहीं तो ये वार्ड बहन सीमा पाहूजा जी, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, वैसे तो मैं ये जानता हूँ कि पूरे गुड़गांव ही नहीं, पूरे हरियाणा की समस्याओं से आप वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी आपके आने से पहले हमारे यहाँ के बड़े सम्मानित लोग अपनी बात रख रहे थे। ये जो वार्ड है, हमारे गुड़गांव के जिले के अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही संघर्षशील, ईमानदार हमारे साथी पंकज डावर जी यहाँ पहुंचे हैं। उनके यहाँ पहुंचने पर उनका स्वागत करते हैं। साथियों, मैं कह रहा था कि जो ये वार्ड है, पूरा गुड़गांव एक तरफ, बल्कि पूरा हरियाणा एक तरफ, और ये वार्ड एक तरफ, लेकिन कैसा एक तरफ, ऐसा एक तरफ कि इस वार्ड को इस नगर निगम ने स्लिम बस्ती में, जिसमें समस्याओं की भरमार हो, मैं वो सारा गिनाऊंगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि मेरी बहन सीमा पाहूजा जी ने पूरा गुड़गांव कवर करना होता है। ये जो हमारा वार्ड है, स्लम बस्ती में इसको तब्दील कर दिया। आज भी आदरणीय सीमा जी, आप देखेंगे, मुझे कहने में तकलीफ होती है, आपको सुनने में तकलीफ होगी, लेकिन इस निकम्मा प्रशासन, निकम्मी सरकार, और इससे पहले जो इस वार्ड के नुमाइंदे इस वार्ड को देख रहे थे, वैसे तो मेरे छोटे भाई हैं, अगर व्यक्तिगत बात करूं तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन 10 साल तक हमारे लोग, हमारे वार्डवासी आंसुओं से रोए हैं। आप आज भी जाकर देखेंगे तो गलियां नहीं, वो नाले बना रखे हैं, और नाले भी ऐसे नहीं जिसमें केवल गंदा पानी हो, नाले भी वो जिसमें लैट्रिन तैर रही हो। हमारे वार्ड के वासी, हमारे भाई, हमारे परिवार गेट पर खड़े होके ये देखते हैं, डरते रहते हैं कहीं ये लैट्रिन अंदर तो नहीं घुस जाएगी। आप मेरी बात को सुन के आपको अचंभा हो रहा होगा, लेकिन हमारे वार्ड की जो समस्या बिल्कुल ऐसी ही है जैसी मैं बता रहा हूँ। बिजली की बात करूं तो दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप राइट देख लो चाहे लेफ्ट देख लो,
या इस सामने गली में ही देख लो, ये जो रोड है हमारे राजेंद्र पार्क का, एक ये रोड और एक वो दूसरा राधा कृष्ण मंदिर वाला जो रोड है, सबसे चौड़े सबसे अच्छे रोड है। इन रोडों के ऊपर हम गर्व करते हैं कि भाई हमारे राजेंद्र पार्क में इतने चौड़े चौड़े रोड है, लेकिन किसी भी खंबे के ऊपर कहीं लाइट और बल्ब का कहीं नाम हो तो आप देख कर जाना। आपसे हम विनती करते हैं, लंबी बात नहीं करूंगा, आपसे हम विनती करते हैं, सारा वार्ड आपसे विनती करता है कि जिस तरह से गुड़गांव में माहौल है। एक बात और कहूंगा साथियों, सीमा पाहूजा जी 2 बार पार्षद रही हैं। आप इनका एरिया जाकर देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे चंडीगढ़ में आ गए हो, इतनी संघर्षशील लेडी है ये। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इनको मेयर का टिकट देकर आपके बीच में भेजा है, हमारे बीच में भेजा है। इतनी संघर्षशील है, बस एक बार आप मजबूत हो जाइए, इनको मेयर बना दीजिए, बस फिर ये समझ लो पैरेलल गुड़गांव में हरियाणा सरकार चलेगी। दूसरा मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मिसेज यहाँ से वार्ड का चुनाव लड़ रही है, आपको पता है, आपके परिवार से ही, आप हमारे परिवार के हो। उन्होंने 1.25 लाख 1.5 लाख की नौकरी छोड़ी, सरकारी नौकरी छोड़ी, केवल इसलिए छोड़ी कि जो ये दुर्दशा है ना, ये दुर्दशा हमें नहीं लगता कि कोई दूसरा जो ये कैंडिडेट आते हैं वो लोग इस दुर्दशा से हमें छुटकारा दिलाएंगे, हमें नहीं लगता। इसलिए आपके बीच में आए हैं, लंबी बात नहीं करूंगा। यहाँ से आप इनको पार्षद जिताएं और हमारी बड़ी बहन सीमा पाहूजा जी को आप मेयर जिताएं। आपने 2 वोट देने हैं, एक मेयर को देना है। अब की बार बहुत अच्छी बात है कि अब की बार जो मेयर बनेगा वो किसी पार्षद के वोट से नहीं बनेगा, वोट की ताकत से बनेगा, और वो वोट की ताकत आपके पास है। और जो वोट देना है वो भी वोट में देना है, किसी को दिखाकर नहीं देना। आप वैसे तो मुझे 100% विश्वास है, फिर भी हमारा फर्ज है कि आप लोगों से हम विनती करें, इसलिए आप एक एक वोट हाथ के निशान पर देना। जैसे ही आप अपने घर जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ 12 बजे से पहले सीमा पाहूजा जी मेयर बन जाएंगी और चुनाव खत्म हो जाएगा। जिस तरह का माहौल है हरियाणा में, अब की बार जब चुनाव हुआ जब भी ऐसा ही माहौल था, लेकिन जो चीजें हुई आपको पता है, उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन अब की बार हमारी बहन सीमा पाहूजा जी इतनी मजबूत है, वो गड़बड़ हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो स्कूल तुड़वा दिया पिछली सरकार ने, और हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खाकर बहन जी इस सड़क और रेलवे स्टेशन को पार कर, और वो रेलवे स्टेशन पार करने के लिए कम से कम 30 फुट ऊपर वाला पुल क्रॉस करना पड़ता है। तो मेरी माताओं बहनें और सबके अनुरोध से, अगर आपका कोई पहला काम होगा तो वो स्कूल। इस कार्यक्रम के आगे श्री अमन हुड्डा जी, सुंदर गोस्वामी जी, माफ करना मैं बुलवा नहीं पाऊंगा, समय का अभाव है। अमन हुड्डा जी, सुंदर गोस्वामी जी, ओम प्रकाश यादव जी, संदीप शोरान जी, हरीश जाखड़ जी, प्रकाश दैया जी, जगबीर यादव जी, मास्टर महेंद्र सेन, प्रमोद जी, आनंद यादव जी, फोमी जी, उमराव जी, पंकज जांगू जी, परवीन जांगड़ा जी, कृष्ण हुड्डा जी, विनोद यादव जी, राजेंद्र सरपंच जी, और इसी कड़ी को आगे चलाते हुए मैं अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर जी से अनुरोध करूंगा, पंकज डावर जी आए। और आज की इस सभा की मुख्य अतिथि मेरी बहन सीमा पाहूजा जी, जो कि भावी यहाँ से मेयर भी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। इनके साथ यहाँ से आप सबकी लोकप्रिय भावी पार्षद मेरी बहन सुखवंती जी, जो कि यहाँ के प्रमुख समाज सेवी
श्यामलाल जी के नाम से जानी जाती है। श्यामलाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे एक और यहाँ सम्मानित मंच सतवंती जी, अनिल धानक जी मेरे भाई जो कि एससी के जिला अध्यक्ष हैं हमारे, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वार्ड में मेरे भाई। पंडित जी बैठे, सबके नाम की बजाय अपनी बात रखता हूँ। इस बार जब टिकट का अनाउंसमेंट हो रही थी तो आपके यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि भाई हमारी जिम्मेदारी है कि टिकट रजिंद्रा पार्क में आनी चाहिए और रजिंद्रा पार्क में टिकट आएगी तो हमारी चौधराहट जो है रजिंद्रा पार्क में रहेगी। इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया कि डॉक्टर श्यामलाल जी को यहाँ से टिकट दी जाए ताकि आपकी चौधराहट आपके पास रहे। और इस चौधराहट को अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल आप लोग बचा सकते हैं। एक मेयर प्रत्याशी जो कि भाजपा की है, एक उनकी एड चल रही है, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी, जिसमें वो बार बार बोल रहे हैं कि सुना है कि हमारी पार्षद चुनाव, हमारी मेयर चुनाव जीत रही है। तो मैं ये कहता हूँ, किसी ने कभी उनको सुना है बोलते हुए? कोई जानता है उनको? एक भी आदमी अगर कोई जानता हो, अगर मुख्यमंत्री प्रदेश में बनता है तो उसका विधायक होना बहुत जरूरी है। तो मैं कहता हूँ जो मेयर बनेगा उसका पार्षद होना भी बहुत जरूरी है। हमारी बहन, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, 20 साल के तजुर्बे वाली, जिनको तजुर्बा है कि किस तरीके से यहाँ के काम करवाए जाते, ऐसी पार्षद, इन्होंने जो काम किए आप इनके वार्ड में जाके पूछ सकते हो। विरोधी कुछ भी आज प्रचार करे, भले ही मेरी बहन पहले भाजपा में थी, उससे पहले कांग्रेस में थी, ये अपने घर वापसी करी इन्होंने, आप इनका रिकॉर्ड पूछ सकते हो। ये भाजपा सरकार में रहते हुए भी अपने कामों के लिए सरकार से लड़ी। इसका उदाहरण इनकी दुनिया भर की वीडियो वायरल है, उनमें आप देख सकते हैं। एक ऐसे आप लोगों को चुनना है इस बार, 2 आपको बटन दबाने हैं, एक सीमा पहुजा जी के लिए, एक सुखमंती जी के लिए। आपके वार्ड में समस्याओं के लिए अंबार है, सीवर लाइन सबसे ज्यादा अगर कोई खराब है, गुड़गांव में किसी ने नरक देखना है तो सीमा जी केवल आप यहाँ पर आ जाओ, बारी आपको पता लगेगा कि यह हालात क्या है, यहाँ के लोग किस समस्याओं से ग्रस्त है। मेरी बहन निगम में थी, इनको भी खूब पता है, हम इनके मोहल्ले में भी आए थे पीछे, क्या हालात थे, लोग खून के आंसू रोते हैं यहाँ पर। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेयर बनने के बाद पहली कदम से अगर आप कोई काम करोगे तो आज आप वादा करो यहाँ की कॉलोनी का करोगे। और मेरी बहन सुखमंती जी, आपको यहाँ की जनता मौका देने जा रही है, आपसे भी ये हम अनुरोध करेंगे, वादा लेंगे, आप यहाँ से बनने के बाद पहली कदम से जिस तरीके से इन्होंने अपने वार्ड के लिए लड़ा ली, आप लड़ने का काम करोगे। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जात पे ना पात पर, जात पे ना पात पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी महिला पुरुष बैठे हैं और बहन सीमा पहुजा को आप समर्थन करने आए हैं और हमारी बहन सुखमंती जी को समर्थन करने के लिए आए हैं, तो एक बार हाथ खड़ा करके, सभी एक बार हाथ खड़ा करके, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और एक काम और कर लेना, मुझे 2 मिनट का समय मिला है, उस बात मैं अपनी जरूर कहूंगा कि सुबह 7 बजे, सभी सुन लो, सभी सुबह 7 बजे लाइन में लग करके हाथ के सामने वाला निशान देख करके 2 निशान मिलेंगे हाथ के, और जय हाथ, जय हाथ, जय हाथ, जय हाथ, जय गुफा, जय गुफा। मशीन को हट ठोक देना, 10 बजे तो इनको दोनों को जिता करके टाउन हॉल में भेज देना। आपकी समस्याओं का समाधान ये दोनों करेंगे। मुझे पता है कि मेरी बहन बहुत मजबूत है और फिर दूसरी भी मजबूत आ गई। आप लोगों के काम नहीं रुकेंगे किसी के। और मैं एक बात आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, या सीमा पहुंचा, या सीमा पहुंचा, थारी पहरेदार रहेगी, अरे गुड़गांव की जनता की या पहरेदार रहेगी।
या सीमा पहुंचा थारी पहरेदार रहेगी। अरे इस गुड़गांव की जनता की सेवादार रहेगी। अरे बिजली पानी सही मिलेगा वादा है, बिजली पानी सही मिलेगी वादा है। और घर घर में रोजगार, घर घर में पानी पहुंचाने का इरादा है। अरे बिजली पानी सही मिलेगी वादा है, और घर घर में पानी पहुंचाने का इरादा है। और सफाई व्यवस्था या सफाई व्यवस्था गुड़गांव में एक सारे रहेगी। अरे गरीबों की सेवा में दोनों प्यार रहेगी। या सीमा पहुंचा या सुखमंदी जी थारी पहरेदार रहेगी। अरे गुड़गांव की सेवा में ये दोनों प्यार रहेगी। अरे विधवाओं विकलांगों को ना टेंशन होगी। अरे बुढ़ापा पेंशन जोगे तो बुढ़ापा पेंशन सारा गिरे लागू होगी। अरे बीपीएल बनेंगे कारण जो हकदार रहेगी। अरे गरीबों की सेवा में हरदम तैयार रहेगी। सभी को नमस्कार। और अभी मास्टर जी माइक को चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदमी से करो। बहन जी के मान और सम्मान में पगड़ी बांधी जा रही है। बहन जी के सम्मान में पगड़ी बांधी जा रही है। धन्यवाद बहन जी। अब सुखवंती जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, पगड़ी बांधते हुए हमारी महिला मंडल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारी प्रत्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहन जी सुखवंती, एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिवादन करें। मेरी बहनों, माताओं, भाइयों, मेरे बुजुर्ग, आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। आज हमारे बीच में बहन सीमा पाहुजा जी आई हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मंच पर जो मेरे विराजमान जो बैठे हैं मेरे साथी, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सुखवंती, मैं आप वार्ड नंबर 34 की तैयारी में हूँ। और वार्ड नंबर 34 को मैंने जो देखा है और एक एक गली में मैं घूमी हूँ, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की है। जब मेरी माताएं बहनें सुबह उठती हैं तो इनको जब ये टूटियाँ चलाती हैं तो सबसे पहले इनको गंदा पानी मिलता है। पानी ही नहीं है पीने के लिए, तो ये कैसा विकास हुआ है। पहले यहाँ पर जो पानी की जो पाइप लगी हुई हैं और सीवर की पाइप है वो एक साथ बिछा रखी है, और बारिश जब होती है तो उसमें तो इतना बुरा हाल है कि बंदा पानी वो पी ही नहीं सकता। और गलियों में जो पानी भरा हुआ होता है उनमें मच्छर पैदा होते हैं, वो बच्चे बीमार होते हैं, मलेरिया होता है। इसका कोई ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ पर खंभों में देखो कोई भी लाइट नहीं है। मेरी बहनें जब इवनिंग ड्यूटी करके आती है, कोई 8 बजे आती है, कोई 10 बजे आती है, और उनके लिए क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है। ना ही यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। बच्चों का जो स्कूल है वो स्कूल भी सिर्फ 8वीं तक है, उसके लिए किसी ने कोई पहल नहीं की कि वो 12वीं तक हो जाए और हमारे बच्चे बाहर ना जाएं। हमारे जो ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं इनके लिए कोई ऐसा गार्डन नहीं है। नाम तो रख रखा है विष्णु गार्डन, विष्णु गार्डन, ऐसा कोई गार्डन नहीं है जहाँ मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं वहाँ बैठे और थोड़ी देर धूप ले सकें। एक भी इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं कर रखा है। ना ही कोई मैरिज हॉल है जहाँ मेरे ये परिवार के जो बंदे हैं वो अपने बच्चों की शादी कर सके। कोई मैरिज हॉल नहीं है। यहाँ पर इतनी बुरी दशा की हुई है, और जो छोटे बच्चों के
लिए क्रैच खोलने की जो इनके पास पावर है, वो क्रैच अभी तक क्यों नहीं खुले, यहाँ पर किसी ने क्यों नहीं पहल करी, ये मैं सारे काम मैं खुद करूंगी। और यहाँ पर जितने भी मेरे माताएं बैठी हुई हैं, इनके जो बच्चे हैं, वो जैसे जिसने 10th कर ली है, और उनके लिए जो काउंसलिंग सेंटर होते हैं, जो बच्चे आगे कुछ तरक्की कर सकें, जैसे ही मैं पार्षद बन के आऊंगी उनके लिए काउंसलिंग सेंटर खुलवाऊंगी, उनके लिए बाहर से प्रोफेसर बुलाऊंगी। वो याद करेंगे कि किसी ने कोई सेंटर खुलवाया था, ताकि वो अपने 10th के बाद आगे का कैरियर वो खुद चुन सकें। मैं एक महिला हूँ, महिला होने के नाते मैं अपनी बहनों के लिए सिलाई सेंटर खुलवाऊंगी, वहाँ कंप्यूटर सेंटर खुलवाऊंगी और ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी कराऊंगी। आप मुझे भारी से भारी बहुमतों से जिताना। मेरी बहन सीमा पाहुजा जो कि मेयर से पद से खड़ी हुई हैं, तो आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि 2 तारीख को जब आप जाएंगे तो वहाँ 2 मशीन होंगी, एक मशीन मेयर की होगी, दूसरी मशीन पार्षद की होगी। एक काम और करना, 1 तारीख को आपके पास सभी लोग आएंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, आपके पैर छोड़ेंगे नहीं कि हमें पार्षद बनाओ। मेहरबानी करके इस बार मुझे मौका देना, मैं आपके सारे काम करूंगी। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके बीच में रहूंगी, आपके बीच में 24 घंटे रहूंगी। मैं चिराग हॉस्पिटल में 24 घंटे मैं यहाँ रहती हूँ। आप चिराग हॉस्पिटल के जो दरवाजे हैं वो कल भी खुले थे, आज भी हैं और कल भी खुलेंगे। आप लोगों से मैं विनती करती हूँ, आप लोगों ने मुझे जो ये पगड़ी पहनाई है, जो मुझे ये मालाओं से मेरा स्वागत किया है, मैं इसकी इज्जत का पूरा ध्यान रखूंगी। आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, मुझे भारी से भारी वोटों से जिताएं। मैं आपके बीच हमेशा आपकी बेटी बन के रहूंगी। मैं यहाँ की बहू भी हूँ। आप लोग, आपकी इज्जत है, मुझे जिताओगे तो आपकी ही इज्जत बनेगी। आप ही हो सुखवंती, मैं नहीं हूँ। आप ही बनोगे पार्षद, आपको ही करने हैं सारे काम। मेरे बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं यही टीम के लीडर बनेंगे, मैं सुखवंती नहीं बनूंगी। तो आप लोगों से मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद दें मुझे, मैं पार्षद बन के आऊँ और आपके सारे काम करूँ। धन्यवाद। जय श्री श्याम। लेकर जय श्री श्याम का नाम। अब मैं अभी बहन जी को बुलाता हूँ, सीमा पाहुजा को। सीमा पाहुजा जी आए, हमारी मेयर पद की कैंडिडेट है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिवादन करें। सीमा पाहुजा जी। सम्मानित मंच पर उपस्थित इसी वार्ड से हमारे कांग्रेस की पार्षद पद के प्रत्याशी सुखमंती जी, सुनीता गाबा जी, दाबला जी, डॉक्टर श्यामलाल जी, पंकज डावर जी, अमन हुड्डा जी, इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया, खूब मेहनत कर रहा है। 2011 में भी जब हम इलेक्शन लड़े थे तब भी अमन हुड्डा साथ में था। कहाँ गया? हाँ, ये मैं जब 2011 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ी थी तब ये मेरे साथ जुड़े थे और तब से देखिए कि इन्होंने मेरे साथ कई ऐसे काम किए हैं। और यहाँ पर बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों और 36 बिरादरी को मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, उनके चरणों में नमन वंदन करती हूँ। देखिए, आज तो आपने मुझे अपना कर्जदार बना दिया ये पगड़ी डालकर, और आज इस मंच के माध्यम से ये भी वादा करके जाती हूँ कि इस पगड़ी का पूरा मान करूंगी। आप मुझे जब भी कभी बुलाएंगे किसी काम के लिए, आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सभी वक्ते रखा, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी। देखिए, जो दूसरा कैंडिडेट है जी राजरानी जी, मेयर पद के लिए, उन्होंने कल सीएम आए थे जी उनकी वो करने के लिए। सीएम आए, 36 पार्षद थे,
पूरा प्रशासन लगा हुआ था, फिर भी देख लो मीडिया के माध्यम से मुझे पता सिर्फ 200 लोग थे, सिर्फ 200 लोग थे। कितनी उसकी बात है, 200 से ज्यादा तो हमारे यहीं बैठे हैं। तो आप देख लो, हमारी जीत है उनकी जीत है, हमारी जीत है उनकी जीत है। और आज इस जनसभा ने, इस जनसमूह ने, आपके प्यार, आशीर्वाद और समर्थन ने हमें ये दिखा दिया कि भैया सुखमंत्री जी की जीत तो आज ही तय है, मेरी बहन की जीत तो आज ही तय है। जो इतनी भारी संख्या में ये जनसमूह आया हुआ है, मेरे बुजुर्गवार आए हुए हैं, और मैं सिर्फ यही अपील करूंगी कि देखिए, जो वो डरे हुए हैं उनको डर को कायम रखना और सच्चा कर देना कि उनको पता है भाई हम हार रहे हैं। प्रशासन में रहते हुए भी सब कुछ भैया उनको पता चल गया वो हार रहे हैं, तो इस स्पीड को कम मत करना। इसी तरह पूरी मजबूती के साथ आपने हर कॉलोनी, हर गली में जाकर अपना प्रचार करना है और सबको कहना है भैया आने वाली 2 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर आपको विजयी बनाना है, ताकि आपके साथ मिलकर हम गुरुग्राम का विकास कर सके, काम कर सके। और वादा करके जाती हूँ कि हम वो आपकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो जल निकासी, जल भराव को लेकर हो, सड़क को लेकर हो, सीवरेज को लेकर हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका हम दोनों मिलकर तुरंत समाधान करेंगे और पहली प्राथमिकता यही रहेगी हमारी। और उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप सबसे पहले 2 तारीख को सारी जी आपकी प्राथमिकताएं सबने, मुझसे पहले वक्ताओं ने, मेरी बहन सुखमंत्री जी ने कह दिया, सारी इनकी बातों पे आज ही स्टैंप लग गई, समझ लो, अगर आपने स्टैंप हाथ के बटन पे दबा दिया तो। बस एक ही बात याद रखनी है, यही अपील करती हूँ कि आने वाली 2 तारीख को गुड़गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, राजेंद्रा पार्क के विकास के लिए बस भाई एक बार मौका दे दो, तो देख लेना हम पूरे 5 साल आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुंदर जब जीत के आएंगे ना भाई, इसी तरह जश्न मनाएंगे मिलकर बैठकर। अब समय की कमी है क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है, तो मैं अपने वक्ते को यहीं विराम देती हूँ और सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, सभी का, सभी आयोजकों का, सभी यहाँ बैठी पूरी जनता का, मेरी मातृशक्ति का, मेरे भाई बहनों का धन्यवाद।